हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फ्रेंड्स फिर से हमने सोचा कि आप लोगों को दिक्कत आ ही रही है, तो इसलिए सोचा कि फिर से आज आप लोगों को सेंटेंस पहचानने के लिए सिखाएं। इसके बाद हम लोग कल टाइम एंड टेंस पर शुरुआत से बेसिक से काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग सेंटेंस देखते हैं, पहचानने का ट्राई करते हैं। आई होप आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, अब आप लोग को आसान लग रहा होगा। और देखिए, जैसा कि आपके सामने 10 सेंटेंस आज लिए हैं, तो देखते हैं आप लोग। पहला आप बताइए कौन सा टेंस के है। आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए, पहला सेंटेंस कौन सा टेंस का है। तो सबसे पहले आपकी नज़र जाना चाहिए कहाँ पर, हैव और वर्ब थ्री पर। जैसे ही देखें कि ये वर्ब थ्री है, पता कैसे चला भाई, क्योंकि हैव था। और जैसा कि हम जानते हैं कि हैव और हैज क्या लेता है, वर्ब थ्री लेता है, तो पता चल गया हैव के चलते यानी कि प्रेजेंट है, और ये वर्ब थ्री है, तो वर्ब थ्री को क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। और चैप्टर चल रही है टेंस, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ देखें क्लीन है, क्या है, क्लीन है। अब हमको पता करना मुश्किल हो गया कि वर्ब वन है या वर्ब टू है, तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत कभी कभी हिंदी का सहारा लेना पड़ेगा, और नहीं तो आपको क्लीन का याद करना होगा कि क्लीन केमा रूप होता है, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, यानी कि क्लीन है यानी कि वर्ब वन है। और वर्ब वन किस में लगता है, जल्दी से बताइए, वर्ब वन किस में लगता है, तो बोलिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। थर्ड देखते हैं, जैसे ही डोंट देखे समझ में आ गया कि डू या डज वर्ब का क्या रूप है, डू वर्ब का पहला रूप है, डज वर्ब का पांचवा रूप है, यानी कि पहला और पांचवा कौन सा टेंस में आता है, तो बोलिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ देखें, और फोर्थ में देखते ही यहाँ एस पता चल गया, यानी कि एस है, यानी कि वर्ब फाइव है। तो वर्ब फाइव हम लोग को पता है किस में लगती है, तो बोलिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है। किस में लगती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है। अब हम लोग फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ देखे तो देखे कि हैव के बाद वर्ब थ्री, ये भी ठीक था, लेकिन आई एन जी। अब बताइए, चूंकि हैव है तो प्रेजेंट में है। अब देखिए, हैव के बाद वर्ब थ्री है, तो वर्ब थ्री को क्या कहते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। और वर्ब फोर यानी कि आई एन जी लगे, यानी कि वर्ब फोर, तो उसको क्या बोलते हैं, तो बोलिए कि कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। और आपका चैप्टर है टेंस, तो क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ही देखे विल, जैसा कि आप लोग को बताए थे, विल और शैल का मतलब क्या होता है, बोलिएगा कि ये फ्यूचर टेंस में आता है, तो फ्यूचर टेंस हो गया। हैव देखे, और हैव को देखते ही पता चला कि वर्ब थ्री भी यहाँ सम्मिलित है, तो वर्ब थ्री को क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। और टेंस पढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया, फ्यूचर वर्ब थ्री के चलते परफेक्ट हो गया और टेंस हो गया, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देखते हैं, विल हो गया, विल के बाद हैव है, और के बाद फिर से वर्ब थ्री है। यहाँ देखिए, विल है, हैव है और वर्ब थ्री है। ये देख के मत समझ जाइएगा कि आई एन जी लग गया तो वर्ब फोर है, क्यों, क्योंकि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब फोर ही लगता है। तो क्या पता चला, विल तो फ्यूचर, वर्ब थ्री तो परफेक्ट, और ये आपका टेंस हो गया, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखें तो विल, विल देखते ही समझ में आ गया कि फ्यूचर की कहानी कह रही है। हैव देखे तो हैव देखते ही, और वर्ब थ्री देखे तो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। और यहाँ देखिए आई एन जी लगा हुआ है, तो इसको कौन टेंस कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी, और आप लोग देख भी रहे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखें कि हैड है, तो हैड यानी कि पास्ट टेंस हो गया, तो यहाँ देखें लिखेंगे पास्ट टेंस। और देखें बीन, हैड के साथ वर्ब थ्री ठीक है, लेकिन देखें आई एन जी देखे ही समझ में आ गया कि हैड है तो वर्ब थ्री हो जाएगा, तो परफेक्ट टेंस हो जाएगा। यहाँ वर्ब थ्री हो गया, आई एन जी लग गया तो कॉन्टिन्यूअस हो गया।
और आपका टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला 10वां, बोलिए जल्दी से आप लोग। 10th वाला कौन सा आंसर क्या होगा? टेंथ के देखिए, हु कमिटेड दिस हीनियस मर्डर, इसका क्या कह रहा है कि यह घिनौना मर्डर किसने किया है। खैर हिंदी तो देखिए, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं ज़रूरी है, क्योंकि जो हम आपको कॉन्सेप्ट देते हैं ना, कहीं कहीं आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है कि दिक्कत कर दे। तो इसलिए फ्रेंड्स, वैसे भी आप लोग को इंग्लिश अगर बेहतरीन सीखना चाहते हैं तो आपको तो हिंदी करने के लिए आना ही चाहिए। और जो काम आसानी से हो रहा है तो उसको आसानी से कर लेंगे, और जो आसानी से कार्य नहीं हो पाएगा तो उसका हिंदी कर लेंगे। सो फ्रेंड, हिंदी करना जरूर सीखें। देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखें तो इसको पता चला, कल ही बताए थे, कल देखिए आप लोग को लॉजिक बताए थे कि ईडी लग गया यार, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भर 3 या भर 4 हो जाता है, सॉरी भर 2 या भर 3 हो जाता है। लेकिन याद कीजिए कि मानते हैं कि अगर भर 3 है तो इसके साथ इसके पहले क्या चाहिए था, तो बोलिए कि है या हैव चाहिए था। सो तो नहीं है, सो क्या हो गया, ये पता चल गया कि क्या है, वर्ब 2 है। तो इसलिए इसको क्या नाम देंगे, पास्ट हो गया। और क्या हो गया, वर्ब 2 है तो इंडिफिनिट और टेंस, तो ये क्या बन गया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। यहाँ तक आप टेंस सेंटेंस समझ में आ रही होगी, जल्दी से इसको देख लीजिए, हम और आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, आप लोग को सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। खैर टाइम एंड टेंस तो कल से स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन समझिए तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग रिलेशन के बारे में। रिलेशन, अब बोलिएगा कि आप टेंस में ये रिलेशन नाम का कौन सा चीज़ होता है, ये क्या आप पढ़ाने शुरू कर दिए। लेकिन फ्रेंड समझिए, अगर हम पहले बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाकर आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। इसलिए सेंटेंस समझने की कोशिश, रिलेशन समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आप रिलेशन के बात करें तो हम लोग 3 टेंस पढ़े और 3 टेंस में रिलेशन जोड़ना है, यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये तीनों में रिलेशन जोड़ना है। तो बताइए फ्रेंड्स, अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट में हो, क्या हो, प्रेजेंट में हो, अगर सेंटेंस 1 किस में हो, प्रेजेंट में हो, तो सेंटेंस 2 कौन सा टेंस में होगा, जल्दी से रिप्लाई दीजिए अगर आपको आता है तो। अगर प्रथम सेंटेंस पास्ट में हो तो सेकेंड सेंटेंस कौन सा टेंस में होगा। अगर प्रथम सेंटेंस फ्यूचर में हो, किस में हो, फ्यूचर में हो, तो नेक्स्ट रिलेशन किस टेंस से जोड़ेगा, यही आपका रिलेशन है। ये आपका क्या है, रिलेशन है। जल्दी से बताइए ये प्रेजेंट किसके साथ रिलेशन जोड़ेगा। तो देखिए, हम इसको कंसेप्चुअल समझते हैं। ये कंसेप्चुअल क्या होती है, देखिए समझने की ट्राई कीजिएगा। हम आपको बेहतरीन समझाने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी कंसेप्ट जो आप नहीं भूल सकते। देखिए, अब सपोज कर लिए खुद पर
मान लीजिए कि अगर प्रेजेंट में हम हैं, प्रेजेंट में हम हैं, प्रेजेंट में रियलिटी में हम हैं, तो बताइए कि अगर प्रेजेंट में आप लोग हैं, प्रेजेंट में आप लोग हैं, तो क्या पास्ट से रिलेशन जुट पाएगा? जल्दी से बताइए। प्रेजेंट में है तो पीछे आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। आपका अगर रिलेशन जोड़ना होगा, रिलेशन जोड़ना होगा, यानी कि समझ रहे हैं, यानी कि समझिए तो आपका यानी कि शादी करना है, प्रेजेंट में आप है और शादी करना है, तो किससे कीजिएगा? आप जानते हैं? जवाब होगा कि नहीं जानते हैं। यानी कि फ्यूचर में किसी से होगा हमको पता नहीं है, यही जवाब होगा। यानी कि प्रेजेंट में हम हैं और फ्यूचर में कौन आएगा हमको कोई मालूम नहीं है। तो इसी का रिलेशन याद रखिएगा कि प्रेजेंट का रिलेशन फ्यूचर से हो जाएगा। कैसे होगा समझ में आ रही होगी कि प्रेजेंट में हम हैं, फ्यूचर में किससे शादी होने वाला है कोई नहीं जानता। बस ये समझाने के लिए आपको ये बात बताई गई है रिलेशन के। तो यानी कि प्रेजेंट के रिलेशन किससे जोड़िएगा? तो बोलिएगा कि फ्यूचर से रिलेशन जोड़ेंगे। प्रेजेंट का रिलेशन किससे जोड़िएगा? तो फ्यूचर से रिलेशन जोड़ेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, पास्ट है। पास्ट मतलब भूत, बताए थे कि पास्ट मतलब हो जाता है भूत, मान लीजिएगा। पास्ट मतलब क्या मान लेते हैं? भूत मान लेते हैं। अब बताइए कि भूत के रिलेशन केकरा से जुटेगा? क्या कोई भी भूत होगा उसका रिलेशन क्या इधर प्रेजेंट या फ्यूचर में जुड़ने वाला है? एक भूत का रिलेशन, भूत यानी कि भूत की शादी भूत के साथ हो जाएगी। समझ में आ रही है? यानी कि पास्ट के रिलेशन अगर जुड़ा हुआ तो कौन में जोड़िएगा? पास्ट में ही जुटेगा। पास्ट की रिलेशन पास्ट में जुटेगा, प्रेजेंट में हो सकती है कभी? कभी नहीं हो सकता है। भूत का रिलेशन भूत से होगा, यानी कि जो मर गया उसी से ना होगा। तो याद रखिएगा कि पास्ट की रिलेशन किससे होती है? पास्ट से होती है। अब बोलिए फ्यूचर का रिलेशन, तो वही बात हो गया। अगर इस तरफ फ्यूचर हो गया तो इस तरफ कौन हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। अब समझ में आ रही होगी कि प्रेजेंट में हम है तो फ्यूचर में किससे होगा कोई नहीं जानता है। यानी कि फ्यूचर में रिलेशन जोड़ना है हम लोगों को। और पास्ट यानी कि भूत, जो मर गया भूत है वो बन गया, तो भूत की शादी भूत से होगी। क्या प्रेजेंट में किसी से हो सकता है या फ्यूचर में? कभी नहीं हो सकता है। भूत यानी कि जो भूत गया बीत गया से बीत गया, पास्टे में होगा शादी, प्रेजेंट में तो हो नहीं सकता है। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, कहने का क्या तात्पर्य है? अब तो ये था कॉन्सेप्ट जो समझा दिया। अब आपको समझाना है कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर एक ही वाक्य में डबल सेंटेंस हो, एक ही वाक्य में कितने हो? डबल हो, और पहला पास्ट इंडिफिनिट में हो। क्या हो? पहला पास्ट इंडिफिनिट में हो, तो दूसरा भी आपका वाक्य फ्यूचर इंडिफिनिट में बन जाएगा। दूसरा भी किस में हो जाएगा? फ्यूचर इंडिफिनिट में हो जाएगा। समझ में आ रही है? यानी कि पहला सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो अगला सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट में। याद रखिएगा प्रेजेंट का रिलेशन फ्यूचर से, पास्ट के रिलेशन पास्ट से। और दूसरा देखें कि अगर वाक्य पास्ट में होगा, अगर वाक्य पास्ट में होगा, पास्ट में कुछ भी रहे, मान लीजिए कि पास्ट इंडिफिनिट ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगला रिलेशन पास्ट ही जुटेगा। समझ गए? तो अगर मान लीजिए कि इस ये तरफ पास्ट रहेगा तो अगला तरफ भी पास्ट रहेगा। अगर इस तरफ फ्यूचर रहेगी तो अगर इस तरफ का बात करें तो प्रेजेंट रहेगा। रिलेशन समझ में आ रही है? फिर से बोलिए, प्रेजेंट के रिलेशन फ्यूचर से, पास्ट के रिलेशन पास्ट से। याद रखिएगा अगर पहला सेंटेंस पास्ट में है तो ऑब्वियसली है कि दूसरा सेंटेंस भी कौन टेंस में बनेगा? पास्ट टेंस में बनेगा। इसमें है अगर पहला सेंटेंस फ्यूचर में है तो अगला सेंटेंस भी फ्यूचर में हो सकती है। और तीसरा बात तो हो गया, चौथा बात सुनिए, कभी कभी हो जाता है क्या? तो कभी कभी हो जाता है कि अगर आप प्रेजेंट में हैं, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आप प्रेजेंट में हैं तो हो सकता है कि तुरंत शादी हो जाए। तो ये प्रेजेंट की शादी प्रेजेंट से, यानी कि अगर प्रथम सेंटेंस प्रेजेंट में है तो अगला सेंटेंस भी किस में हो सकता है? प्रेजेंट में भी हो सकता है। याद रखिएगा जब एक ही वाक्य में दो, एक ही सेंटेंस में क्या हो? दो खंड हो, तो पहला
प्रेजेंट में तो दूसरा भी प्रेजेंट में बन सकती है, लेकिन ज़्यादातर क्या चांसेस रहती है, ज़्यादातर चांस रहती है कि प्रेजेंट में हम है तो फ्यूचर में पता नहीं किससे होगा, प्रेजेंट में हम है तो फ्यूचर में पता नहीं किससे होने वाला है। और प्रेजेंट का रिलेशन प्रेजेंट से बाई चांस बनता है। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स यहीं से आपका आता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा तो उधर फ्यूचर इंडिफिनिट पे, अगर पहला सेंटेंस पास्ट में रहेगा तो ऑब्वियसली है कि अगला सेंटेंस भी क्या रहेगी, पास्ट में रहेगी। हम इसको आपको उदाहरण देकर अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे। खैर हम आप लोगों को कल टाइम एंड टेंस शुरू से स्टार्ट करेंगे। बस ये था रिलेशन, हमको रिलेशन बताना था कुछ अलग से। एक बात और याद रखिएगा, टोटल 5 बातें कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, क्या किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, ऊपर लिख देते हैं 5वां बात है, किसी भी प्रीपोजिशन, क्या किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, याद रखिए क्या किसी भी प्रीपोजिशन के बाद। आपको एक प्रीपोजिशन का है तो जो पढ़े हैं ऑन, एट, इन, इनटू, फ्रॉम, फॉर, विथ, एमंग, बिटवीन, इस तरह का आप प्रीपोजिशन पढ़ चुके होंगे ETC। तो किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, ये आपका प्रीपोजिशन है, तो किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है, क्या अगर कोई वर्ब आता है तो हम यहाँ पर वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। फिर से याद रखिए, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो कौन सा रूप लगाएंगे, वर्ब फोर लगाएंगे। कौन सा रूप लगाएंगे, वर्ब फोर लगाएंगे। छठा बात, अगर टू के बाद अगर कोई वर्ब आता है, किसके बाद, टू के बाद कोई वर्ब आता है तो हमेशा वर्ब वन लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है, हमेशा वर्ब वन लिखा जाता है। याद रखिए, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है तो कौन सा रूप लिखेंगे, वर्ब फोर लिखेंगे। सब टाइम एंड टेंस की बातें हैं, आपको आगे बेनिफिट मिलने वाला है। और रिलेशन में क्या होगा, प्रेजेंट के रिलेशन फ्यूचर से, पास्ट के रिलेशन पास्ट से, प्रेजेंट के रिलेशन कभी कभी प्रेजेंट से भी जुट जाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। हर स्टूडेंट जितना भी बोर्ड पर लिख चुके हैं सब नोट डाउन कर लीजिएगा, पूरा का पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, फिर से हम और समझाने की प्रयास करेंगे आप लोगों को। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।